महर्षि में ही उपदेशामृत से संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी संत मत शांति प्रद ज्ञान बतलाता है। प्रवचन संख्या 31। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। प्यारे लोगों, यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग कहाँ हैं और इतना बड़ा दालान किस वास्ते है, लेकिन थोड़ा सा खुलासा संत मत का बड़ा दालान है और आप लोग इसमें सत्संग करने के वास्ते आए हैं। क्योंकि सत्संग दालान में तो सत्संग होना ही चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? बहुत आदमियों के एकत्र होने पर लाभ यह होगा कि एक ही साथ बहुत लोगों को संत मत का ज्ञान मिलेगा। संत मत शांति प्रद ज्ञान बतलाता है। इसमें शांति की खोज करने अपने अंदर में कहा गया है। जब तक आप लोग जगे रहते हैं, जब तक आप जगे रहते हैं तो देखते हैं कि शांति बाहर में नहीं है, शांति सबके अंदर में है। शांति जागने की अवस्था में नहीं, सपनाने की अवस्था में नहीं और गहरी नींद की अवस्था में भी नहीं है। गहरी नींद की अवस्था में बेहोशी है। थोड़ी देर की बेहोशी के साथ होश आता है तो अशांति आती है। अंदर में शांति की खोज करो तो कहाँ करो? संत दादू दयाल जी ने कहा है, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न शून्य के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति पूर्ण ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई है, तन मन गति पति खोई। दादू दीन लीन चरणन चितमय उनकी शरणोई। अंदर के अंत में चले जाओ। 3 बार सुन इसलिए कहा गया कि अंधकार का सुन, प्रकाश का सुन और शब्द का सुन। इन 3 शून्यों के बाहर जाओ। वायुयान पर बाहर में उड़ते रहो तो परमात्मा मिलने को नहीं है। बाहर छोड़कर अपने अंदर जाओ तो परमात्मा मिल जाए, पूर्ण संभव है। 3 अवस्थाओं और 3 गुणों का संग छोड़ना है। प्रकाश का भी संग छोड़ना है, शब्द का भी संग छोड़ना है। इतना करना है। जहाँ तक जाने का है वहाँ तक जाकर, जहाँ तक छोड़ना है छोड़ देना है। पति का अर्थ है प्रतिष्ठा या पति परमात्मा होता है। आप आश्चर्य करते होंगे कि परमात्मा का संग छोड़ दिया जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सूरत वहां तक पहुंचती है तब जीवात्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है। क्योंकि परमात्मा में मिलकर सूरत वही हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार जानत तुम्हें तुम्हें हो जाती है।
यह 3 शून्यों से बिल्कुल छूटकर यहां तक कि जहां तक गति है, इसको छोड़कर क्या होना है, इसको छोड़कर क्या होना है, वह होना है, जो कहना बड़ा कठिन है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था, यह कोई सहज की बात नहीं है, आरंभ से अंत तक जाना है। आरंभ में मन की गति होगी सुमरन से, सुमरन में भी वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप है। मानस जप एक प्रकार का ध्यान ही है। मानस ध्यान में गुरु को ईश्वर जानो, यह बहुत लाभदायक है, यह बहुत लाभदायक है। मानस ध्यान में भी जो रूप गुरु बताए उस रूप का ध्यान करो, और उसके बाद वह ध्यान भी करो जिसको पहले कभी नहीं देखा है। जिसको नहीं देखा वह क्या है, वह बिंदु है। बिंदु को कोई नहीं देखता है, क्योंकि इसकी परिभाषा स्थान है, परिमाण नहीं। इसको देखने की विधि संत लोग बतला गए हैं। बिंदु से ही नाद उपासना होती है, बाहरी नाद नहीं, अंदर का नाद जिसको अनहद ध्वनि कहते हैं। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मन विषयों से हटता है, मन एकाग्र होता है, लेकिन मनोलय वासना क्षय और बहुत दूर है। मनोलय तब होता है जब मानस विचार बिल्कुल हट जाते हैं। विचार के हट जाने से वासना इच्छा का नाश हो जाता है। इसमें शुरू से आखिर तक जाना है, यही संत मत बतलाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो इसका छोर पकड़ लेता है, जो इसका छोर पकड़ लेता है, छूटने नहीं पाता है। इसका संस्कार बन जाता है। यह संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाता है। यह संस्कार पशु पक्षी शरीर में नहीं उपजता है, मनुष्य शरीर में बारंबार जन्म दिलाता है। गुरु की दया से, ईश्वर की कृपा से शांति क्या चीज है, यह खोजना नहीं पड़ता, बल्कि शांति में परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाता है। यही परमात्मा को भी खो बैठा है, यही परमात्मा को भी खो बैठा। उसका तब कोई मालिक नहीं रहता, तब वह यह भी नहीं जानता कि मैं ऐसा हो गया। वह इसलिए कि जानने वाला ज्ञाता और जानने योग्य और जानने वाला ज्ञान तीनों समाप्त हो जाते हैं। तब क्या सगुण है और क्या निर्गुण है, सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आप लोग इसलिए आते हैं कि इतनी गंभीर बातों को जाने। ज्ञान सबके योग नहीं है, सो यह ज्ञान सबके योग नहीं है, सो नहीं। बारंबार सुनते सुनते अनपढ़ भी पढ़ा हो जाता है। सुनकर स्मरण रखिए, यही छोर को पकड़ना है। इसके लिए सदा सत्संग करते रहना चाहिए और नित्य ध्यान साधना का भी अभ्यास करते रहना चाहिए। पहले जीवन मुक्त दशा प्राप्त होती है, फिर विदेह मुक्त की। इसमें भक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है,
और योग भी होता जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कुप्पाघाट आश्रम भागलपुर के सत्संग हॉल में दिनांक 8/6/1980 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।